बड़ी इस खुले से कैलाश पर्वत पर गुजारा नहीं होगा। आप ज्यादा बड़े नहीं तो छोटे से महल बनवा दो। जब मैया पार्वती ने ज्यादा जिद की तो भोले बाबा ने सोने के महल बनवाए। पार्वती बोली प्रभु महल तो बन गए, एक काम करो कोई ब्राह्मण बुला करके इन महलों का शुद्धिकरण करवा दो, उद्घाटन करवा दो। तो रावण के दादा थे पुलस्त मुनि। पुलस्त मुनि का पुत्र है विश्वसर्वा और विश्वसर्वा का पुत्र है रावण। पाती लिख करके भेजी। पुलस्त मुनि पहुंचे, साथ में रावण का भी आगमन हुआ। महलों का उद्घाटन किया। भोले बाबा पुलस्त मुनि से कहते हैं कुछ मांग लीजिए। आपने इन महलों का उद्घाटन किया है, कुछ दक्षिणा बनती है, आप ब्राह्मण हैं। पुलस्त मुनि कहने लगे हे प्रभु, आपने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा, ये भी किसी दक्षिणा से कम नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। रावण बोला तुमको नहीं चाहिए तो हमको तो चाहिए। जवाब दिया आप मांग लो। रावण बोला नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मांगा और तुमने कहीं मना कर दिया तो मांगना और मरना एक समान होगा। आप गुरु की सौगंध खा जाओ, दरवाजा भर जाओ, हाथ में जल ले लो, मैं विश्वास कर लूंगा। बोले ठीक है। नहीं समझ पाए भोले भंडारी। दरवाजा भरे गए तो रावण बोला सुनो प्रभु, हमें कुछ और नहीं चाहिए, ये सोने के महल मेरे मन को भा गए। एक काम करो, ये महल आप हमें दे दो। पार्वती बोली बहुत बढ़िया, घर बसोना है और मांगने वाले तैयार खड़े हैं। बहुत समझाया रावण को। बोले देख भैया, ले दे के एक महल हाथ लगो, तुम कुछ और मांग लो, ऐसा ही महल भोले बाबा तुम्हें दूसरा बना करके दे देंगे। रावण बोला दूसरा तो तब चाहिए जब मेरे मन में हो, हमें तो यही महल चाहिए। बहुत समझाया, रावण नहीं माना। तो पार्वती ने कहा हे रावण, मेरे लाख समझाने पर भी तू नहीं मान रहा, तो जा हम श्राप देते हैं, इन महलों में हम नहीं रहे तो रह ज्यादा दिन तुम भी नहीं पाओगे। इन महलों में आगी लगेगी, वही सोने की लंका में हनुमान जी ने आगी लगाई थी। भोलेनाथ बोले अब तुम्हारे नसीब में महलों के सुख नहीं है, इसी कैलाश पर्वत पर गुजारा करो। बड़े आनंद से मैया पार्वती के साथ में भोले बाबा कैलाश पर्वत पर गुजारा करने लगे। बोल शंकर भगवान की। ये तो चर्चा हुई भोले बाबा के विवाह की। अब कथा आती है 5 साल के बेटा ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति कैसे की। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के दाएं बाएं अंग से एक पति पत्नी का जन्म हुआ, या समझो एक भाई बहन का जन्म हुआ, जिनका नाम स्वांभ, मनु और शत्रुपा रखा। इनको आज्ञा दी आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो इन दोनों से 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। जो बेटियां हुई उनके नाम थे आकुति, प्रसूति और देवहूति। 2 बेटा हुए, एक राजा उत्तानपाद और एक हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत को देवर्षि नारद ने उपदेश दिया, वो भगवान की खोज करने वन चले गए। राजा उत्तानपाद अयोध्या के राजा बन गए। लेकिन समय बीता, महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, लेकिन किस्मत ऐसी कोई संतान नहीं हुई। और ध्यान रखना भैया, संसार में कोई खुशी नहीं है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। कोई तन से परेशान है तो कोई मन से परेशान है तो कोई धन से परेशान है।
लेकिन देखा जाए तो बाबा एक चौपाई लिख रहे हैं, पहलो सुख निरोगी काया, पहलो सुख निरोगी काया, और दूजो सुख जके घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी, और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख है शरीर का स्वस्थ होना, क्योंकि आपने देखा होगा जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, शरीर में इतनी बीमारी है, वो भरपेट रोटी नहीं खा सकते, और आदमी पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, पूरी उम्र गवा देता है पैसा कमाने में, और बुढ़ापे पर इतनी बीमारी हो जाती है, वही पैसा लग जाता है फिर शरीर को बनाने में। दूजो सुख जके घर में माया। ए उदम, घर में माया का मतलब ये है कि व्यक्ति के पास जितना हो उतने में ही खुश रहे। तीजो सुख है सुलक्षण नारी, जिसके घर में औरत गुणवान है और समझदार है तो वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। चौथा सुख है संतान का सही होना, क्योंकि संतान एक ऐसा रत्न है जो समाज में सम्मान करा दे, और संतान ही एक ऐसा रत्न है जो समाज में जूता पड़वा दे। महाराज उत्तान पात बड़े मगन हैं, लेकिन पत्नी बड़ी परेशान है, कोई संतान नहीं है। भैया पत्नी बार बार कहती है महाराज दूसरा विवाह कर लो। राजा कहते हैं तुम्हें नहीं पता क्या, जिनने दोई दोई नारी बिहाई और बेनर बिन मारे मर जाए। जिस घर में दो नारी होती उस घर की दो नाली होती, दिन रात कलेश मचाती हैं, फिर घर की बर्बादी होती। लेकिन वो पत्नी जिद करती है, और एक बात कही सुनो नाथ, नसीब तो हमारा खोटा है। क्यों? सुनिए। कि किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार। होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनका भरा परिवार, किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार। और वो माँ कहती है मैंने एक बेटा खातिर सपनों का महल बनाया। ओ मैंने एक बेटा खातिर सपनों का महल बनाया। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, किस्मत फूटी दुनिया रूठी,
के तार किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार। किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का भैया। आज वो पत्नी बार बार रोती है, बोले महाराज दूसरा विवाह कर लो। राजा ने तो बहुत समझाया लेकिन रानी नहीं मानी, तो महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। दूसरी रानी सुरशी नाम के घर में आई, जो देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन आदत की बड़ी गंदी है। दरवाजे पर डोला आ गया, बांदी को भेजा, बोले जाकर के मेरी छोटी बहन को ले आओ। बांदी चली, निवेदन किया कि आपको आपकी बड़ी बहन बुला रही हैं। रानी कहने लगी दिमाग खराब है, मेरी तो कोई बड़ी बहन नहीं है। बोले बड़ी बहन का मतलब तुम्हारे पति की पहली पत्नी, इसका मतलब घर में सौत है। राजा को बुलाया और जवाब दिया, महाराज आप हमें एक बात बताइए। क्या? जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें काहे को लाए हो, और वो राज्य करन को काफी थी, हमें भाड़ झोंकी वे लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोला को वापस भिजवा दो, मैं जाऊंगी बाबुल घर में, बाबुल को जल्दी बुलवा दो। जिस घर में सौत है उस घर में रहना कैसे होगा? दादा जब ये शब्द सुने तब तक बड़ी रानी सुनीति आ गई और कहने लगी, हे सखी, यदि ये डोला यहां से गया तो मेरे पति रो रो के मर जाएंगे। लोग कहेंगे कैसा राजा है जो पत्नी को नहीं रोक पाया। आप महलों में चलिए, जो कहोगी वही होगा। पैर पकड़ लिए सुनीति ने सुरुचि के, लेकिन ध्यान रखना भैया, सुरुचि ने लात दी सुनीति के, बोले आज तू रो रही है तो कल तू हमें रुलाएगी, और तेरे आंसुओं से मेरा हृदय नहीं पिघलेगा। सुनीति ने फिर पांव पकड़ी और एक बात कही, है बहन दोष तुम्हारा नहीं है। क्यों? सुनो, कि मेरे पेट में मारी लात, बहन मोई बाकी लाज नहीं आई रे। मेरी कोखी पे पत्थरा परे, मैंने कपूत सकी नहीं जाई रे। सकी ना जाई रे, जाई दुख में ओ बहना सैया की करी सगाई रे। सहेली हरदम टहल बजाऊंगी, घर को करके काम बहन मेरी पानी भर के लाऊंगी।
फिर दबाऊंगी। और बहन चिट्ठिया होती में बाई बचवाती, बेरे ने करम न बाँचो जाए। पीतल होती मैंने बदलाती, बेरे ने कोखी नहीं बदली जाए। नदिया होती तो बाई पटवाती, बेरे ने समुद्र नहीं पार हो जाए। बछड़ा हो तो मैंने नथवाती, बेरे ने बैल नहीं नाथ हो जाए। ध्यान रखना भैया, आज वो माँ बुरी तरीके से रुदन करती है और सुरशी कहती है महाराज सोच क्या रहे हो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक घर में दो रानी नहीं रह सकती। या तो आप अपनी बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकालो या तो मेरा डोला वापस करवा दो। अब तो भैया महाराज बड़े परेशान हैं। मंत्री ने सलाह दी महाराज इतनी जल्दी कुछ हो भी नहीं सकता। सुनीति कहने लगी बहन मैं तो बांदी बन के रहूंगी, तुम यहाँ की रानी बन के रहो, लेकिन डोला वापस मत करवाओ। दादा सुरसी बोली सुनो नाथ, अरे हम तब उतरे डोलाते, हम तब उतरे डोलाते, पहले सौती को देवो निकार। हम तब उतरे डोलाते, महाराज ना पगत धरूं नहीं उतरूं डोली। और सुनो सैया हनु जहर की गोली, हम तब देवे तो लाल। महाराज अरे हम तब देवे तो लाल, पहले सौते को देवो निकार। हम तब उतरे डोलाते, हम तब उतरे डोलाते, पहले सौते को करो निकार। हम तब उतरे, और एक बात, यदि आप ज्यादा ही कह रहे हो, ज्यादा विनती कर रहे हो, तो हमारी एक बात सुनो। क्या नील कुल हिगा दे गजी की साड़ी, मेरे अट्टा पे करियो राजा ठाड़ी।
जवाब दिया, सुन लीजिए महाराज, नील को लहंगा देव, गजी की साड़ी, और मेरे अट्टा पे करियो राजा ठाड़ी। महाराज भाग्य काग बिना रहेगी, और जय जौ की रोटी मिले शाम को बेई खावेगी। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो डोला वापस कर बार बार। तभी सुनीति ने पांव पकड़े और कहने लगी, बहन जीवन व्यतीत करने को इतना बहुत है, यदि तुम इतना भी नहीं देती तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं देती। अब तो बड़ी रानी को बांदी बना दिया। दोनों रानियां रहने लगी, लेकिन समय का खेल ऐसा, संतान उनके उन्हें वही जो राजा दूसरी शादी करके लाए थे। अब तो रानी और परेशान, बोले हे नाथ, अब तो बड़ी बात हो गई, कौन सी राम मिली न माया, पुत्र की खातिर पति की दूसरी शादी की, संतान उनके भी नहीं हुई। अब तो बड़ी परेशान है बड़ी रानी। 6-6 महीना बीत जाते, शकल तक देखने को नहीं मिलती। सोचने लगी, ऐसी जिंदगी को जीने में क्या जिस जीवन में कोई आस न हो, और रानी मरने के लिए चली है। जब मरने को चली, भैया रोती जाती और एक बात कही, सुनो बहन, मेरे बनी गए पिया निरमोही, सुख सब छीन लेरी बहना, सुख सब छीन लेरी बहना। मेरे बन गए सजन निरमोही, सुख सब छीन लेरी, सौतिन ने जादू कर डारो, मोई लयो बने पिया मारो। ए सौतिन ने जादू कर डारो, मोई लयो बने पिया मारो। बके भय नहीं नंदलाल, दुख मोई दे डारे रिवेना, सुख सब छीन ले रिवेना। एक मन आवे काम मर जावे, एक मन आवे काम मर जावे। ना मुख देखे न अपनो दिखावे, ए ना मुख देखे न अपना दिखावे। सौतनिया ने जादू डारो, पिया मेरो मोई लयो रिवेना, गुलम मेरो। आज रानी मरने के लिए बन पहुंची।
और जब वन में पहुंची देव ऋषि नारद ने रास्ता रोकी, जवाब दिया कहाँ जा रही हो। रानी कहने लगी महाराज आप संत हैं, आप बताइए एक पतिव्रता नारी अपनी जान कब देगी। तो नारद पूछ रहे हैं बिटिया काबर सा थोड़ी भई और कै कहूँ गयो किसान, सही खेत बंजर पड़ो तेने कहा रची भगवान। रानी बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूँ गयो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं तो सुनियो संत सुजान। एक पुत्र के कारण मेरी जीवन की ख्वारी हो गई, मेरे पति की मैंने दूसरी शादी करवाई, संतान उसके भी नहीं हुई। अब तो मुसीबत यहाँ तक है 6-6 महीने बीत जाते, पति की सूरत तक नहीं मिलती देखने को। नारद बोले ठीक है आप घर जाइए और विश्वास रखिए सुंदर सा बेटा होगा। रानी कहने लगी हमें तो पता थी गृहस्थ झूठ बोलते हैं, आज पता चली बाबा डबल झूठा होते हैं। क्यों? नारद दिल में एक मलाल पिया बिन होवे कैसे लाल, बिना पति के पुत्र संभव नहीं है। और महाराज यहाँ तो इतना इतना समय बीत जाता। नारद बोले भगवान कहते हैं मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन जो सच्चा संत होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। आप सही है, लेकिन भैया जब ये शब्द कहे रानी को विश्वास हो गया, वापस लौटी। समय धीरे धीरे बीता। एक दिन महाराज उत्तानपात शिकार खेलने को गए, लौटने में आधी रात हो गई। छोटी रानी के दरवाजे पर पहुंचे तो वो तो खा पी के सो गई। राजा ने बहुत कुंदी बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब राजा को बड़ी रानी की याद आई और सोच रहे हैं कि एक ये पत्नी है और एक वो पत्नी थी। सोना तो बहुत दूर की बात है, जब तक हम घर नहीं आ जाते थे तब तक मेरी बड़ी रानी भोजन नहीं करती थी। तुरंत ही घोड़ा वापस किया। बड़ी रानी के दरवाजे पहुंचे, कुंदी बजाई तो जाग तो गई और राजा की आवाज सुनी तो दिमाग में बातें आने लगी। ऐसा तो नहीं कहीं सौत के कहने पे मारने आए हो। अब रानी अंदर से ही आवाज लगाती है महाराज वो दिन याद करो, वो दिन भूल गए जब आपने हमसे विवाह किया था, सुख दुख में रहने की कसमें खाई थी। राजा बोला ठीक है दरवाजा खोल दो, कहीं छोटी रानी जग गई तो मुसीबत भारी हो जाएगी। तो भैया आवत देखे पिया मंगन बहु खुशी भई भारी, और भरे लई सैया की जेठ अंगारू ठाड़ी। राजा को देख करके रानी बहुत रोती है। ऐसा ही नहीं सीढ़ियन चली लिवाई, पगरिया मुरिया पियाय अपने की। जने अट्टा पे लय देवे ठारी, खटिया डारी दही ती आंगन में। जने खटिया पे लय देवे ठारी, लेके बिजनिया मोर पंख की। दोहरती पति अपने पे प्यारी, भर के लोटा नीर को लाई।
बहुत रही विलखाई, तब राजा ने नारी समझाई। काहे को रोई रोई रही रुवाई, धीरज धरि ले प्राण की प्यारी। राजा बहुत रहो है समझाई, धीरज धरि ले प्राण की प्यारी। मेरी कछु समझ नहीं आई, पूरी रात मैंने तो ही समझ आयो। अब काहे को होवे उदास, विधिगत ये परंपार मेरी रानी। भैया रहम नहीं पत्थर दिल की यारी में, चाहे लाखों करो भलाई। रहम नहीं पत्थर दिल की यारी में, चाहे लाखों करो भलाई। आज वो रानी बड़ा रोती है। राजा ने रानी को सीने से लगा लिया और समझा रहे हैं कि रो नहीं, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ये सौत चून की भी बुरी है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। भैया पूरी रात वहां बीती राजा की। सुबह जब राजा वहां से चले, रानी ने पांव पकड़ लिए, बोले महाराज थोड़ी देर और रुक जाइए। राजा कहने लगा चलने दो, कहीं छोटी रानी ने सुन लिया या समझ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दादा राजा वहां से चला, रानी रोती रह गई। एक बात कही भैया, ऐलानी